तो हेलो बच्चों, 6th क्लास के लिए वीडियो है। उनका सेकंड चैप्टर है ये साइंस का, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस या पदार्थों के पृथक्करण में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर्स को। ठीक है, ये सॉलिड और लिक्विड जो मिक्सचर्स हैं उनको अलग करना है हमें इसमें। तो सॉल्युबिलिटी क्या कहलाता है, सॉल्वेंट क्या कहलाता है, सॉल्यूट क्या कहलाता है और सॉल्यूशन क्या कहलाता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जनरली, हमने ये पढ़ लिया था। अब हमें देखना है कि सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग कैसे करें। तो पहला केस है व्हेन सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल। उन्होंने कहा है कि जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में मिले हुए तो हों लेकिन वो घुले हुए ना हो। देखो फर्क है, जैसे तुमने कंकड़ को डाल दिया, रेत को डाल दिया पानी में, तो वो उसके अंदर घुलेगा क्या, मिक्स होएगा क्या, नहीं होगा। लेकिन नमक जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है पहला केस है जब इनसॉल्युबल हो, सॉल्युबल ना हो। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को एक लिक्विड में अलग करने के ये तरीके हैं। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को निस्पंदन भी बोलते हैं, निस्पंदन ये बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कहलाता क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए पोरस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ध्यान से सुनना, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, सेपरेटिंग मतलब अलग करने की, पासिंग मतलब कि से होकर निकालना, मिक्सचर मतलब मिश्रण, थ्रू मतलब के द्वारा, से, पोरस मतलब छिद्र वाली, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, तो छिद्र वाली झिल्ली से होकर। ठीक है, छिद्र वाली झिल्ली से होकर या पोरस मेम्ब्रेन से होकर सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को निकालने की प्रोसेस जो है सेपरेटिंग या फिल्ट्रेशन कहलाती है। तो किसी एक झिल्ली से आपको वो मिक्सचर डालना है, जिससे क्या होगा, एक मेम्ब्रेन से, झिल्ली मतलब पॉलीथिन नहीं होता है, ध्यान से रखना। तो मेम्ब्रेन से होकर उसको गुजारना है ताकि प्योर चीज़ नीचे आ जाए और इम्प्योर चीज़ ऊपर रह जाए, या फिर इनसॉल्युबल चीज़ ऊपर रह जाए। आगे आपको पढ़ना है द क्लियर लिक्विड that collect in the container is called the filtrate and the solid particle that left behind in the filter paper is called residue। उन्होंने कहा है कि जो क्लियर लिक्विड जो नीचे पास हो जाता है वो फिल्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, और जो बचा रहता है उसको रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है, ये हो गया है आपका फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर डला हुआ है, ये गंदे पानी को साफ करोगे, फिल्टर पेपर द्वारा निकालोगे तो क्या होगा, गंदा गंदा पानी है उसकी डस्ट ऊपर रह जाएगी और बाकी चीज़ें यूज़फुल पानी नीचे आ जाएगा। अब आपको पढ़ना है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में आपको हिंदी में बताएं तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है अवसादन और डिकेंटेशन का मतलब होता है निस्तारण। और अवसादन और निस्तारण क्या होता है हम वो देखेंगे। When a solid and liquid is placed together, the solid form layers if it does not dissolve in the liquid। उन्होंने कहा है सॉलिड और लिक्विड एक साथ रखे हुए होते हैं तो सॉलिड लेयर बना लेता है अगर ये डिसॉल्व ना हो एक दूसरे में। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। उन्होंने कहा कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा या फिर सॉलिड का, किसी ठोस पदार्थ का पानी में नीचे की ओर बैठते जाना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताएं कि आप थोड़ी सी धूल उठाना और उसको एक गिलास पानी में घोल के उसको मिला देना तो वो पानी पूरा गंदा हो जाएगा। कांच के गिलास में ये करना और कुछ समय बाद आप देखना तो वो जो धूल है, जो सॉलिड पार्टिकल है, वो क्या होगा, पानी में नीचे बैठ जाएगा और तली में आ जाएगी सबसे। इसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। द सॉलिड लेयर सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंट। और जो नीचे सॉलिड बैठ गया है उसको सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सेडिमेंटेशन हो गया, अवसादन हो गया। आगे है द लिक्विड लेयर अबव बिकम्स क्लियर एज द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन। उन्होंने कहा है कि जो लिक्विड लेयर है ऊपर की ओर वो क्लियर हो जाती है, वो साफ़ हो जाती है। देखो तुम यहाँ पर देख सकते हो जो पानी है वो नीला, वापस नीला हो गया। देखो पहले गंदा हो जाता है, फिर यहाँ पर सॉलिड नीचे बैठ गया, सेडिमेंटेशन हो गया तो पानी वापस नीला या साफ हो गया। अब आगे है नाउ द कंटेनर इज स्लोली लिफ्टेड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट एट द बॉटम। उन्होंने कहा है कि जो कंटेनर है वो स्लोली लिफ्टेड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। उस कंटेनर को, उस जिसमें वो पानी रखा हुआ है, उस बर्तन को आप स्लोली उठाओगे, धीरे से उसको हिलाओगे नहीं, धीरे से ऊपर की ओर उठाओगे। इट इज़ जेंटली पोर्ड आउट इनटू अनदर कंटेनर। और उसका जो साफ पानी है वो
जेंटली मतलब सब सहूलियत से, आराम से क्या करोगे तुम, दूसरे कंटेनर में, दूसरे बर्तन में डाल दोगे, इसको डिकेंटेशन बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझ लो, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है, देखो एग्जाम्पल, कोई सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन पूछो तो एग्जाम्पल में गंदा पानी आना चाहिए। तो गंदे पानी में उस गंद का या फिर उस मिट्टी का नीचे बैठ जाना सेडिमेंटेशन है। फिर आप जो ऊपर पानी साफ बचा है उसको धीरे धीरे से दूसरे गिलास में डाल देंगे तो वो डिकेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है लोडिंग। ठीक, लोडिंग का मतलब वैसे तो लोड करना होता है कोई भी चीज़, वजन डालना उस पर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर लोडिंग का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर देखो आपको पता चलेगा, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन ए सस्पेंशन बाय एडिंग सम केमिकल टू इट इज कॉल्ड लोडिंग। उन्होंने कहा है कि कोई सस्पेंशन है, कोई मिश्रण है जिसको तुम्हें जल्दी सेडिमेंटेशन कराना है, जल्दी नीचे बिठाना है, तो तुम लोग क्या करोगे, उसमें कोई ऐसा पदार्थ डाल दोगे जिससे वो जल्दी नीचे बैठ जाए, उसको लोडिंग कहते हैं। ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन द हेवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन क्विकली, फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले सेटल डाउन वेरी स्लोली, द फाइनर पार्टिकल कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम इन दी वाटर। उन्होंने कहा है कि गंदे पानी में मोटी वाली जो मिट्टी है, रेत वगैरह है, वो तो जल्दी नीचे बैठ जाती है, लेकिन जो पतली मिट्टी है या फिर जिसको तुम डस्ट कहते हो, वो बहुत देर में नीचे बैठती है। तो उसके लिए क्या करो, तुम थोड़ी सी फिटकरी पानी में मिला सकते हो, और फिटकरी मिलाने से वो बहुत जल्दी नीचे बैठ जाएगी। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग दी सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल बाय द एडिशन ऑफ ए स्पेशल केमिकल सच एज एलम इज कॉल्ड कोएगुलेशन। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कोएगुलेशन कहते हैं। When फिटकरी is added to a muddy water, the finer particles combine with each other and becomes heavy। उन्होंने कहा है जब फिटकरी को हम गंदे पानी के साथ डालते हैं तो जो फाइनर पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, वो कंबाइन होते हैं, वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ और हैवी हो जाते हैं। तो फिटकरी तुमने डाला तो धुल धुल के जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे मिलकर क्लस्टर बनाएंगे, फिर ये भारी हो जाएगा, इसलिए ये नीचे बैठ जाएगा। दिस मेक सेटल डाउन फास्टर, इसलिए वो सेटल डाउन फास्टर हो जाता है, फिर नीचे बैठना उसका फास्टर हो जाता है। देखो इम्प्रूविंग का मतलब होता है सुधारना, वर्ड मीनिंग साथ में बताते जा रहे हैं हम, सारी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेटलिंग का मतलब होता है तलछट या फिर स्थायीकरण, एलम का मतलब तो फिटकरी बता ही दिया है। ठीक है, तो ये एक तरह का हो गया। अब दूसरी तरह का है व्हेन द सॉलिड्स आर सॉल्यूबल। अब देखो सॉल्यूबल सॉलिड जो है, सॉलिड जब सॉल्यूबल हो तो क्या करते हैं, तो अभी तो अपने क्या पढ़ा कि इनसॉल्यूबल सॉलिड हो तो उसके लिए हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कर सकते हैं। लोडिंग एक कोई प्रोसेस नहीं है, लोडिंग तो बस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को फास्ट करता है, सेडिमेंटेशन को फास्ट करता है एक्चुअली। अभी क्या करना है, जब सॉलिड सॉल्यूबल है, वो क्या हो सके, एक दूसरे में मिक्स हो सके, तब को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ प्रोसेसेस बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन को बोलते हैं बाष्पीकरण या फिर भाप में बदल देना। तो देखो, द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब वो प्रक्रिया जिसमें कोई लिक्विड जानते हो, तरल पदार्थ, कोई मतलब तरल यानी द्रव्य, ठीक है, तो कोई द्रव्य गैस में बदल जाता है, कोई लिक्विड गैस में बदल जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे पानी का भाप बनना इवेपोरेशन कहलाता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर, और इवेपोरेशन से भी हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, टेक सॉल्ट सॉल्यूशन। उन्होंने कहा है सॉल्ट का सॉल्यूशन लो, नमक का पानी लो, एक नमक का पानी मतलब नमक में पानी मिला। ठीक है, अब देखो होगा क्या, व्हेन ए बाउल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज केप्ट अंडर द सन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन का बाउल या फिर कटोरा जो है वो सन के नीचे जब रखा जाता है, द वाटर इवेपोरेट एंड बिकम वेपर, leaving the salt crystal in the bowl, the salt gets separated from the water। उन्होंने कहा है कि आप एक बाउल लो, एक बर्तन लो जिसमें आपने नमक का पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसको सनलाइट में रख दो, सन के नीचे रखो, ठीक है, धूप में रख दो, छत पे रखा, तो जो सनलाइट आएगी आपके पास, जो सनलाइट इस पे पड़ेगी इस पानी पे, उसके कारण क्या होगा, ये पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, ये पानी का क्या होगा, ये भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है,
पानी भाप बनकर उड़ेगा और जो सॉलिड है वो तो भाप बनेगा नहीं, तो वो सॉलिड सॉलिड नीचे रह जाएगा। इस तरह से आप नमक से, पानी से नमक अलग कर सकते हो। एक्चुअली आपको ये सच में मिलेगा। आपने कभी देखा होगा कि नमक, किसी पानी में नमक हो तो वो पानी जब अगर पूरा ख़त्म हो जाए, उबल जाए या उड़ जाए, तो नीचे एक पाउडर सा बचता है, तो उसे हाथ से निकाल सकते हो, वो ही सॉल्ट है। ठीक है, अब है डिस्टिलेशन। ठीक है, हमको डिस्टिलेशन समझना है। डिस्टिलेशन क्या होता है, तो देखो, द प्रोसेस in which evaporation and condensation go on side by side is called distillation। तो वो प्रक्रिया जिसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन यानी कि बाष्पीकरण और संघनन एक साथ होता है, उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। और डिस्टिलेशन को आसवन भी बोलते हो तुम लोग। जो कंडेंसेशन मतलब होता है पानी का ठंडा होना, मैं तुमको पहले से बता दूं, कंडेंसेशन का मतलब होता है पानी का ठंडा होना, भाप का पानी में बदलना। पानी का ठंडा होना, सॉरी, भाप का ठंडा होना, सॉरी, भाप का पानी में बदलना। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस और वेपर इनटू लिक्विड। वही है, गैस और वेपर को लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन का जस्ट उल्टा है, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी भाप बनता है, और कंडेंसेशन में भाप पानी बनता है। तो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वाटर वेपर हिट्स ए कोल्ड सरफेस। उन्होंने कहा है कि एक वाटर वेपर या फिर कोई वाटर वेपर तभी लिक्विड में, वाटर में बदलेगी, लिक्विड वाटर में बदलेगी तब जब वो एक ठंडे सरफेस से, ठंडी सतह से जाके टकराएगी। उसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो सब्जी के लिए उबलने को पानी रखा है, किसी प्रोसेस के उबलने को पानी रखा है किसी बात के लिए, आपने उसको ढक दिया। ठीक है, तो जो ढक्कन ढाँकते हो उसके नीचे पानी आ जाता है, क्योंकि ढक्कन वो ऊपर है, आग से बहुत ऊपर है, तो जो भाप उड़ती है वो ढक्कन ठंडा होता है तो उसमें टकरा के वापस आ जाती है। अब आगे है, वो मतलब पानी बन जाती है उसमें टकरा के। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ए सॉल्यूशन इज हीटेड टिल द लिक्विड स्टार्ट इवेपोरेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, देखो गर्म कर रहा है इसको, जब तक वो भाप नहीं बन जाता है। ठीक है, दिस वेपर इज कंडेंस्ड टू गेट बैक द प्योर लिक्विड। उस वेपर को क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं ताकि प्योर लिक्विड मिल जाए, अशुद्धियाँ ना मिलें। द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन इज ए सॉल्यूशन कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। और जो वाटर हमको सॉल्यूशन के बाद मिलता है वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर यूज इन कार बैटरी और लेबोरेटरी। हम इस वाटर को कार बैटरी में और लेबोरेटरीज में, कोई भी बैटरीज में डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी में भी होता है। अब आगे लिखा हुआ है लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर। ठीक है, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, तीसरा है लिक्विड लिक्विड। वैसे तो 9 तरह के मिक्सचर होते हैं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, क्योंकि इनका सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, आपको 9 अलग अलग तरह के मिक्सचर देखने को मिलेंगे आगे वाली क्लासेस में, लेकिन अभी तीसरा इन्होंने दे दिया लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। तो जब पानी में, कोई लिक्विड में, पानी मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब जो बह सके, तो किसी लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिला हो, तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को अलग कैसे करेंगे। लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स। उन्होंने कहा है कि वो लिक्विड जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते वो इमिसिबल लिक्विड कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। तो जो लिक्विड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते वो इमिसिबल, अघुलनशील या फिर अघुलनशील लिक्विड कहलाते हैं। आगे है, तो आगे है, इसको तुम लोग अमिश्रणीय भी बोल सकते हो, जो एक दूसरे में मिक्स ना हो, सिंपली। दे फॉर्म 2 लेयर्स। उन्होंने कहा है कि जब ऑयल और वाटर एक साथ रखे हों तो क्या वो 2 लेयर्स में बनाते हैं। ऑयल ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है। द अपर लेयर ऑफ ऑयल फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द वाटर। उन्होंने कहा है कि नीचे वाली जो लेयर है, जो परत है, उसके ऊपर ऊपर वाली ऑयल की परत रह जाती है, मतलब पानी ऊपर, ये पानी नीचे और कोई भी ऑयल ऊपर आ जाएगा। 2 इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। ठीक है, और इमिसिबल लिक्विड को सेपरेटिंग फनल के यूज़ करके हम उसको अलग कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ ए एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी की हेल्प से आपको ये समझाया गया है, एक्टिविटी नंबर 3। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3, एक्चुअली एक्टिविटी नंबर 3 आप अपनी बुक में देखना,
यहाँ पर किसी वजह से चित्र नहीं है तो देख लेना आप, उसमें एक सेपरेटिंग फनल लिया हुआ है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर लिया है, बीकर लिया हुआ है, नीचे एक स्टॉप कॉक लगाया हुआ है। तो हम जैसे ही स्टॉप कॉक को खींचते हैं उसमें नीचे पानी चला जाता है, उसको बंद कर देंगे तो ऊपर वाला लिक्विड अलग रह जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नीचे वाला लिक्विड पहले नीचे आएगा, तो हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। इमिसिबल लिक्विड सेपरेटिंग फनल मेथड, आप उसको देख लेना। आगे कहा है मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, वो लिक्विड जो मिश्रणीय है, वो जो एक दूसरे में घुल जाते हैं, जैसे नमक का पानी और शक्कर का पानी तो मिलाओगे तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, या फिर और कोई दो लिक्विड मिलाओगे वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे, कोई भी मतलब जो मिसिबल हों। द प्रोसेस इन विच ए गैस चेंजेस टू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मैं बता चुका हूँ, संघनन, पानी का गैस का पानी में बदलना। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज अपोजिट टू इवेपोरेशन, और अपोजिट है बिल्कुल इवेपोरेशन की। दिस मेथड इज ए पार्ट ऑफ डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस का पार्ट है टू सेपरेट लिक्विड दैट आर मिसिबल। और डिस्टिलेशन से ही हम मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते, डिस्टिलेशन की प्रोसेस है जिससे मिसिबल लिक्विड्स को भी अलग कर सकते हैं। देखो इस मेथड में उन्होंने साफ कहा है कि ये कंडेंसेशन एक्चुअली डिस्टिलेशन का ही एक पार्ट है। बस डिस्टिलेशन में उधर क्या करते थे हम, एक फ्लास्क लेते थे, लेकिन यहाँ पर सिंपली कर देंगे उसको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इसको करते हैं कि जो जैसे दो अलग अलग लिक्विड हैं तो एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब एक जल्दी वेपर में बदलेगा तो दूसरा थोड़ा देर में वेपर में बदलेगा, तो जो जल्दी बदल जाएगा वो उसकी वेपर कलेक्ट कर लेंगे कंडेंसेशन करके, और जो नहीं बदलेगा उसकी वेपर कलेक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर वो यहीं रह जाएगा उसी बर्तन में। तो पढ़ते हैं हाउ डू यू सेपरेट देम। उन्होंने कहा है कि दो मिसिबल लिक्विड लो, दो ऐसे लिक्विड लो जो आपस में मिक्स हो गए, उनको तुम कैसे सेपरेट करोगे। देखो इन्होंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, आपकी एक्टिविटी 4 में भी सॉल्ट और वाटर का ही बताया है, तो आपको बिना एग्जाम्पल के ही देखना होगा, नहीं तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। इट कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम कर सकते हैं। द मिक्सचर इज बॉइल्ड, पहले हम मिक्सचर को बॉयल करेंगे जैसा कि कर रहे हैं यहाँ पर। When the boiling point of the one component of the mixture is reached, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड भाप में बदले या फिर वो उबलने लगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आता है, ठीक है, मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 70 है, एक का 100 है, आपने गर्मी दी तो 70 डिग्री पहले होगा, तो ये वाला लिक्विड उबलने लगेगा। इट इवेपोरेट्स लीविंग द अदर कंपोनेंट बिहाइंड इन दी फ्लास्क, तो 70 वाला जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा भाप बन के, और 100 वाला अभी नहीं उड़ेगा क्योंकि 100 तो भाई अभी टेम्परेचर आया ही नहीं है। आगे है नाउ द कंपोनेंट विच चेंजेस इनटू गैसेस एंड राइजेस इज मेड टू फ्लो थ्रू ए कंडेंसर वेयर इट चेंजेस बैक टू इट्स लिक्विड फॉर्म ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर। उन्होंने कहा है कि अभी जो वेपर आई है उसको हम एक जगह से निकालते हैं और कहीं ना कहीं कंडेंस कर लेते हैं, उसको ठंडी सतह देते हैं जिससे वो वेपर लिक्विड में वापस बदल जाएगी और फिर हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। दस टू मिक्सचर्स गेट सेपरेटेड, जिससे दो मिक्सचर अलग अलग हो जाते हैं। आपको एक्टिविटी 4 में भी देखो बिल्कुल यही बताया है उन्होंने। एक्टिविटी 4 में क्या बताया है कि आप क्या करें, इसमें सॉल्ट वाटर ले लें, आप इसको उबालेंगे तो वाटर उड़ जाएगा, पहले वाटर उड़ेगा फिर उसको ठंडा कर लेंगे तो वाटर इसमें आ जाएगा, सॉल्ट इसमें आ जाएगा। तो आपका रहा ये, अगला है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आपका अगला टॉपिक है, लेकिन आपको इस वीडियो में यहीं तक पढ़ना है, क्यों नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक ही पेज बचा हुआ है तो कल इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू।